इस क्वेश्चन में बोलो मोनोटॉमिक गैस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बतानी है, तो वो हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होती है, हाफ kT ये होती है। तो इस केस में हाफ k की वैल्यू आप पुट कर दो, देख गिवन भी है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू में 300 केल्विन इंटू में 3 आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको कट करोगे 150 यानी कि 450 इंटू में 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है करना, 621 बस, पॉइंट में नहीं आ रही फिर। इसको 450 को 1.38 से कर रहे हो तो अच्छा वो मल्टीप्लाई में इंटू में 10 की पावर क्या आ गई माइनस 23, ये आपके पास जूल में आई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो आपको ये पता होना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो आपके पास जूल में आए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो इससे डिवाइड कर दो इसको, तो कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब इसको कर दो 621 को 1.6 से डिवाइड कर दो, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर आ जाएगी आपके पास कितनी 3 और 4 यानी कि 10 की पावर माइनस 4, 621 डिवाइड बाय में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी आ रही है 388 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.388 आ जाएगी, 0.0388 आ जाएगी आपके पास, 0.03 आनी चाहिए, 0.0388 इंटू 10 के पावर, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ, यानी कि बस इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हाफ kT और 3 यहाँ पे 3/2 kT है, तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल की होगी, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पोंडिंग मोनोटॉमिक दे रखा है तो 3 आ जाएगी। तो इस केस में कितनी आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई।